प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोगों ने ऊंचाई एवं दूरी जो गणित का चैप्टर है वो 100% जो है पढ़ाई कर लिया है। और आज जो है इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा अगर आप आज की क्लास को शुरू से अंत तक देखते हैं, सारे बताए गए क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से बाहर जो है नहीं देखने को मिलेगा। सभी इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा, शुरू से अंत तक जो है क्लास में बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और जितने प्यारे बच्चे अगर अभी तक एलजीआर स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इस ऐप में आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के बेहतर से बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर, क्लास नोट्स और ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री में आपको इस ऐप पर मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या फिर प्ले स्टोर से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने आ चुका है। पूछा जा रहा है कि यहाँ पे किस होना चाहिए, तो किस विषय द्वारा पृथ्वी से ग्रहों और तारों की दूरी ज्ञात की जाती है। तो हमने आपको बताया था कि दूरी और जो आपका ऊंचाई चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, इसी से करते हैं। और ये किसका पार्ट है, तो ये त्रिकोणमिति का है। तो आपका त्रिकोणमिति बिल्कुल से होगा, बीजगणित, ज्यामिति या क्षेत्रमिति इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, हम बढ़ेंगे आगे और आपके अगले जो है 2 नंबर प्रश्न को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि जब दर्शक ऊपर की वस्तुओं को देखता है तो वह बिंदु होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर जो है कोई टावर है, ठीक है, ये ज़मीन है, यहाँ पर कोई वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ऊपर के वस्तु को यहाँ से कोई व्यक्ति क्या करेगा, देखेगा। यहाँ से कोई व्यक्ति क्या करेगा, ऊपर के चीज़ों को देखेगा। तो ये आप जानते हैं कि क्षैतिज रेखा होता है और ये होता है आपका दृष्टि रेखा। ये क्या होगा, दृष्टि रेखा होगा। इस रेखा होकर के क्या करेंगे, वो किसी भी चीज़ों को देखेंगे। तो वहाँ पर बोला ही जा रहा है कि जब दर्शक ऊपर की वस्तुओं को देखता है तो वह बिंदु होता है। तो वह कौन सा बिंदु होता है, तो क्षैतिज स्तर से ऊपर। अगर आप ऊपर के वस्तु को देखेंगे तो ये बिंदु जो है क्षैतिज स्तर से ऊपर होगा, क्योंकि ये आपका कहलाता है क्षैतिज स्तर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके अगले 3 नंबर क्वेश्चन का। पूछा है कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को क्या कहते हैं। जब दर्शक मीनार की चोटी को सिर उठाकर ऊपर की ओर देखता है, देखिए अगर मान लीजिए ये मीनार है, ये ज़मीन है, यहाँ पर कोई दर्शक है और यहाँ से वो क्या करता है, मीनार के इस चोटी को देख रहा है। यहाँ से इस चोटी को क्या करता है, देखता है। तो ये हो गया आपका दृष्टि रेखा और ये हो गया क्षैतिज रेखा। तो इस दोनों के बीच में जो ये कोण बनेगा, ये कौन सा कोण होगा। तो हमने आपको बताया था कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है वो अवनमन उन्नयन दोनों हो सकता है, निर्भर करेगा देखने के ऊपर। तो यहाँ पर क्या बोला, जब दर्शक मीनार की चोटी को सिर उठाकर ऊपर की ओर देखता है, तो ऊपर की ओर देख रहा है, तो ये होगा उन्नयन कोण। कौन सा कोण होगा, तो उन्नयन कोण होगा। डैट मीन्स आपका ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों, आपके 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में। पूछा जा रहा है कि जब कोई दर्शक मीनार की चोटी से, भाई साहब मीनार की चोटी से पृथ्वी पर के किसी बिंदु का परीक्षण करता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को क्या कहेंगे। अब मान लीजिए कि ये मीनार है और ये कोई ज़मीन है और यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है, मान लीजिए गेंद ही यहाँ पर रखा हुआ है और दर्शक मीनार के चोटी पर है। मान लीजिए यहाँ पर प्रेक्षक जो है वो मीनार के चोटी पर है। अब यहाँ से वो किसी वस्तु को यहाँ पर क्या कर रहा है, देख रहा है। तो बताइए कि इस स्थिति में जो ये वाला कोण है, या फिर आप कह लीजिए वो कोण नहीं, जो ये वाला कोण है, ये क्या कोण कहलाएगा। तो अगर ऊपर से नीचे को देखा जाता है तो हमने आपको बताया था कि इस स्थिति में होता है अवनमन कोण। ऊपर से नीचे देखेगा तो ये वाला जो कोण है अवनमन कोण कहलाएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि दर्शक के नेत्र और मीनार की चोटी को मिलाने वाली रेखा। तो भाई साहब दर्शक के नेत्र और मीनार के चोटी को मिलाने वाली रेखा जो है वो दृष्टि रेखा है। जैसे मान लीजिए कि ये मीनार है और यहाँ पर दर्शक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ ये मीनार का चोटी है, तो यहाँ से नेत्र से अगर मीनार के चोटी को मिलाएंगे तो ये वाला रेखा क्या कहलाएगा,
तो दृष्टि रेखा कहलाएगा। ये आप ऑलरेडी पढ़ाई करके आ चुके हैं। नेक्स्ट बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन का। पूछा है कि मीनार की चोटी से पृथ्वी के किसी बिंदु को देखने के लिए दर्शक को क्या करना होगा। अब मान लीजिए कि दर्शक मीनार के चोटी पर यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे दर्शक है एंड इसको पृथ्वी पर की किसी वस्तु को यहाँ पर क्या करना है, देखना है। मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रखा है तो इसको देखना है। तो अब आप ही बताइए कि क्या करना होगा। सिर को झुकाना होगा, सिर को नीचे की ओर क्या करना होगा, झुकाना होगा। तो 6 के लिए जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, सिर नीचे झुकाना पड़ता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। जब ऊपर से आप नीचे किसी चीज़ों को देखेंगे तो सिर झुकाना पड़ेगा, नीचे से ऊपर देखेंगे तो सिर उठाना पड़ेगा। ये सब हम आपको बहुत ही डिटेल में क्या किए थे, क्लास के अंदर पढ़ाए भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे की वस्तु को किसी मीनार की चोटी से देखने पर दृष्टि रेखा क्या होती है। जब आप नीचे के वस्तु को किसी मीनार के चोटी से देखते हैं तो क्षैतिज तल के नीचे होता है दृष्टि रेखा। जैसे कि देख लीजिए ये आपका मीनार है, ये आपका ज़मीन है मान लीजिए। अब यहाँ पर कोई वस्तु क्या है, रखा हुआ है, यहाँ से आप क्या करते हैं, देखने की जो है कोशिश करते हैं। तो आपका क्षैतिज तो ये होगा, आपका क्षैतिज क्या होगा, ये होगा, लेकिन ये होगा दृष्टि रेखा। तो यहाँ पर जो दृष्टि रेखा है वो क्षैतिज से क्या है, क्षैतिज तल से नीचे है। देख सकते हैं कि क्षैतिज से क्या है, नीचे है। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों अपने जो है 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में। पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के द्वारा कि उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण वो आपको पता होना चाहिए कि आपस में बराबर एवं एकांतर कोण है, यानी कि हमेशा बराबर होता है। और एकांत, ये बराबर क्यों होता है, क्योंकि एकांतर कोण होने के कारण ये क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। आपस में बराबर और सम्मुख कोण नहीं होता है, ये एकांतर कोण होता है। हमने आपको क्लास के अंदर कई बार डिटेल में इसका हमने जानकारी भी आपको दिया था। नेक्स्ट है कि विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम क्या है। तो माउंट एवरेस्ट है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल जो है सही हो जाएगा, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत के नाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका कि जो ये थियोडोलाइट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, थियोडोलाइट, ठीक है। थियोडोलाइट भारत सर्वेक्षण संग्रहालय में कहाँ रखा गया है। थियोडोलाइट का फिगर भी हमने आपको क्लास में बताया था, और वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उसमें क्या क्या लगा होता है, सब हम आपको बताए थे। तो थियोडोलाइट याद रखिएगा देहरादून के संग्रहालय में रखा गया है, बस केवल देखने के लिए, ठीक है, और उसमें से कोई काम नहीं लिया जा रहा है। तो देहरादून के संग्रहालय में रखा गया है भारत के अंदर, ये आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों की मीनार की चोटी को देखने के लिए दर्शक को क्या करना होगा। अब आप यहाँ पे मान लीजिए मीनार का ये चोटी है, ठीक है, और यहाँ पर आप जमीन पर क्या है, यहाँ पे आप खड़े हैं। तो मीनार के चोटी को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मीनार के चोटी को देखने के लिए सिर को ऊपर उठाना पड़ता है। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, हल्का लॉजिक लगाइएगा तो आप भी आराम से एग्जाम में बना पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवनमन कोण बनता है। अवनमन कोण जो है किस स्थिति में बनता है, तो क्षैतिज रेखा के नीचे बनता है अवनमन कोण। अवनमन कोण बनेगा कब, जब पृथ्वी पर कोई वस्तु क्या है, रखा हुआ है, आप ऊपर से यानी कि किसी टावर या फिर मीनार से उसको देखना चाहते हैं, तो ये होगा आपका जो है क्षैतिज रेखा, और ये वाला जो है दृष्टि रेखा होगा, और ये जो कोण है यही कोण कहलाएगा अवनमन कोण। ये वाला कोण क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। तो क्षैतिज रेखा के नीचे हुआ कि नहीं, तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल प्यारे बच्चों क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा कि उन्नयन कोण कहाँ बनता है। तो आपको पता होना चाहिए 13 के लिए जो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा वो आपका ए होगा, आधार बिंदु पर क्षैतिज रेखा के ऊपर बनता है। आधार बिंदु पर क्षैतिज रेखा के ऊपर बनता है। उन्नयन कोण कहाँ बनता है, तो उन्नयन कोण जो है आधार बिंदु पर क्षैतिज रेखा के क्या होता है, ऊपर बनता है। जैसे देख लीजिए ये आपका क्षैतिज है, ये कोई मान लीजिए कि टावर है, और यहाँ से आप क्या करते हैं, ऊपर देखने का काम करते हैं, तो ये वाला कोण बनेगा उन्नयन कोण। क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। एंड ये क्षैतिज रेखा है, तो क्षैतिज रेखा के ऊपर बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों आपके 14 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि कौन सा यंत्र है जो त्रिकोणमिति के नियमों पर आधारित है। तो आपको पता होना चाहिए कि घूर्णी टेलीस्कोप। घूर्णी टेलीस्कोप आपको थियोडोलाइट में भी लगा होता है, तो इसका बात हम लोग किए थे पिछले क्लास में भी। नेक्स्ट बात करते हैं कि त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति का जो प्रयोग है वो भूगोल और नौचालन में होता है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन की टेलीफोन के एक खंभे की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई में जो है 3:1 का अनुपात है, यानी कि 3:1 का जो है अनुपात है। सूर्य उस समय सूर्य का उन्नयन कोण जो है क्या होगा, ये बताना है। सीधा बोला गया
कि एक टेलीफोन का खंभा है और ये है प्यारे बच्चों उसका छाया, ये खंभा और ये छाया। और यहाँ पर बोला गया कि टेलीफोन के एक खंभे की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई में ये अनुपात है। तो ये मान लीजिए कि आपका खंभा का ऊंचाई है और एक है आपका कौन चीज़ जो छाया का लंबाई है वो, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, उन्नयन कोण बताना है। ये वाला कोण जो है कितना होगा, यही क्या करना है, बताना है। मान लेते हैं कि ये थीटा होगा, तो आप सभी जानते हैं अगर टेन थीटा का अप्लाई करेंगे तो P/B होगा। P है √3 और B है 1, यानी कि यहाँ पर टेन थीटा बराबर √3 मिल रहा है। टेन थीटा बराबर क्या मिल रहा है, √3। और आप सभी जानते हैं कि टेन कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो थीटा का मान अगर 60 डिग्री होगा तब जाकर के √3 होगा, यानी कि सी ऑप्शन 16 के लिए बिल्कुल क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर सही आंसर जो है हो जाएगा। ऐसे ही आप दिमाग लगा के इस तरह के क्वेश्चन को आप अपने एग्जाम में क्या करेंगे, बनाएंगे। नेक्स्ट है कि यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है, झुकाव बढ़ गया भाई साहब 45 डिग्री से 60 डिग्री, तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है। मीनार की ऊंचाई मीटर में कितना होगा ये बताना है। देखिए यहाँ पर धैर्य से आपको समझना होगा, मेरे साथ साथ चलना होगा। यहाँ पर क्या बोला गया सो देखिएगा, एक मीनार है, मीनार मतलब टावर है। तो मान लीजिए कि ये क्या है, हम इसको हल करने जा रहे हैं, तो हल करेंगे तो हल्का इसमें एक सॉल्यूशन आपको करना होगा। तो ये मान लीजिए कि ये क्या है, टावर है, और टावर का ये छाया है, टावर का ये क्या है, छाया है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि पहले 45 डिग्री का कोण बन रहा था, पहले 45 डिग्री का क्या हो रहा था, कोण बन रहा था। यहाँ पर जो है मान लीजिए कि ये वाला कोण जो है 45 डिग्री का था, कितना डिग्री का, 45 डिग्री का। इसका नाम आप जो है ए बी दे दीजिए, ये जो आपका मीनार है उसका नाम ए बी दे दीजिए। और यहाँ पर 45 डिग्री कोण बन रहा था, लेकिन कुछ देर के बाद जो सूर्य का उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री हो जाता है। कितना डिग्री हो जाता है, ये जो कोण है वो 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री जब उन्नयन कोण हो जाता है तो लंबाई घट जाता है आपका 50 मीटर। देख सकते हैं मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है, कब, जब 45 से 60 बढ़ जाता है किरण का झुकाव, तब। तो देखिएगा यहाँ पर होगा क्या, वो मेरे साथ आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आप मान लीजिए कि पहले ये जो बिंदु था, ये इस बिंदु का नाम सी मान लीजिए और इस बिंदु का नाम डी मान लीजिए। बिंदु डी पर 45 डिग्री था और बिंदु सी पर आपका 60 डिग्री था। तब आप यहाँ पर एक बात बोला गया कि जब 45 डिग्री था कुछ देर के बाद 60 डिग्री हो गया तो छाया का लंबाई 50 मीटर कम गया, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 50 मीटर था, यहाँ से यहाँ तक कितना कमा, 50 मीटर जो है छाया का लंबाई क्या हो गया, कम गया। तो छाया का लंबाई जब कम गया तो आपको बताना है यहाँ पर कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। मीनार की ऊंचाई आपको यहाँ पर क्या करना है प्यारे बच्चों, ज्ञात करना, यानी कि ए बी आपको ज्ञात करना है। देखिएगा हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेन 60 डिग्री का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम क्या करेंगे, तो टेन 60 डिग्री का प्रयोग करेंगे। कितने डिग्री का, तो टेन 60 डिग्री का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। टेन थीटा होता है P/B, तो P है प्यारे बच्चों यहाँ पर ए बी और B है आधार BC है, यहाँ पर आधार क्या है, BC है। हल्का एक पॉइंट और सॉल्व कीजिएगा तो टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, इसके बट्टे में 1 लगा दीजिए। और BC जो है वो आपका AB जो है वो AB ही होगा और BC तो आपका BC ही होगा। आप यहाँ पर क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करिएगा, कोना कोनी गुना करिएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पर आप मेरे साथ जो है समझने का कोशिश कीजिए। अगर आप BC को √3 से गुना करते हैं, BC को बिल्कुल जो है ठीक है, BC को अगर आप √3 से गुना करते हैं तो ये होगा आपका √3 BC, एंड दाहिने में AB को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, AB होगा। अब एक स्टेप और सॉल्व कीजिए, अगर आप BC को बाएं रखते हैं तो दाहिने में जो AB है वो रहेगा और √3 चला जाएगा इसके बट्टा में, √3 कहाँ जाएगा, इसके बट्टा में चला जाएगा। तो इस तरह से आपको BC का मान जो है यहाँ पर मिल गया। BC का जो भी मान मिला इसका नाम आप समीकरण 1 दे दीजिए और पुनः क्या कीजिए, तो जो समकोण त्रिभुज ABD है इसमें आप जो है टेन 45 डिग्री का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABD में हम क्या करने वाले हैं,
तो टेन 45 डिग्री का प्रयोग करने वाले हैं। टेन 45 डिग्री, टेन थीटा पी बट्टा बी होता है, तो फिर से यहाँ पर पी जो है वो ए बी ही है और बी जो है आधार जो है वो बी डी है। आधार क्या है? बी डी है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो टेन 45 का मान 1 होता है, तो 1/1 कर देंगे और ए बी जो है उसको अभी हम क्या करेंगे? ए बी ही लिखेंगे एंड नीचे में जो बी डी है उसको आप बी सी और प्लस सी डी लिखेंगे। बी सी और प्लस क्या करेंगे? सी डी लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? बी सी और प्लस हम सी डी लिख सकते हैं। अब एक स्टेप और मेरे साथ आप क्या कीजिए, आगे बढ़िए और यहाँ पर अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा। 1/1 लिख लीजिए। दाहिने में आपका जो ऊपर में ए बी है उसको ए बी लिख लीजिए। नीचे में देखिए बी सी का मान आपको रखना है, तो समीकरण 1 से आप बी सी का मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो समीकरण 1 में जो बी सी का मान है प्यारे बच्चों वो ए बी बट्टा √3 है। क्या है? ए बी और बट्टा √3 है। तो ए बी बट्टा √3 क्या करेंगे? यहाँ पर लगा देंगे और प्लस में सी डी है और सी डी का मान देख सकते हैं कि 50 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 50 लिख देंगे। अब कोना कोनी आप प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या कीजिए? गुना कीजिए। तो कोना कोनी गुना कीजिएगा, ए बी को यहाँ पर 1 से गुना कीजिएगा तो ए बी मिलेगा एंड ये ए बी बट्टा √3 प्लस 50 को 1 से गुना कीजिएगा तो वो क्या होगा? ए बी बट्टा √3 और प्लस 50 यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। फिर अब हम क्या करेंगे? तो हम इसको हल्का आगे तक जो है सॉल्व करेंगे। बस यहाँ पर हम हल्का आगे कर लेते हैं, अगले पेज में ही इसको सॉल्व करते हैं। जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ए बी वो रहेगा ही और दाहिने में ए बी बट्टा √3 है, इसको बाएं करेंगे तो माइनस ए बी बट्टा √3 होगा। देखिएगा क्या होने वाला है। यहाँ पर जो ए बी था उसको ए बी लिख लीजिए, इसके बट्टे में आप 1 लगा लीजिए एंड दाहिने में जो था ए बी बट्टा √3 वो बाएं आएगा तो माइनस ए बी बट्टा क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा और दाहिने में केवल बच जाएगा प्यारे बच्चों आपका 50/1 कर लेते हैं फिलहाल। अभी आप इसको क्या कीजिए? सॉल्व कीजिए। 1 और √3 का एलसीएम प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि √3 होगा। 1 से √3 में भाग देंगे तो √3 को इस ए बी से गुना करेंगे तो ए बी √3 या फिर √3 ए बी आप क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं माइनस है तो माइनस, √3 से √3 को भाग दीजिएगा। 1 को आप ए बी से गुना करेंगे तो ये क्या होगा प्यारे बच्चों? आपका ए बी हो जाएगा। दाहिने में होगा आपका 50/1। अब क्या होगा देखिएगा, यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर आप √3 ए बी माइनस ए बी को 1 से गुना कीजिएगा तो ये सेम टू सेम जो है √3 ए बी माइनस ए बी और दाहिने में 50/3 हो जाएगा, क्योंकि 50 को √3 से गुना करेंगे तो यही होगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे वो बात आप समझने का कोशिश कीजिए। आपको ए बी कॉमन ले लेना है। यहाँ पर ए बी क्या करना है? कॉमन लेना है। ए बी कॉमन लेंगे तो दाहिने में आपका √3 और -1 बच जाएगा। ठीक है, एंड दाहिने में आपका जो है 50/3 है उसको क्या कर लीजिए? लिख लीजिए एंड फिर क्या करेंगे आगे? तो आप जो है ए बी को बाएं रखिए। दाहिने आपके पास पहले से ही दाहिने में जो है वो 50/3 है, 50/3 है एंड नीचे में क्या होगा ये समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो √3 ए है ना, √3 - ए वो बट्टा के नीचे आ जाएगा। √3 - 1 जो है, अब नीचे से रूट हमें हटाना होता है तो नीचे से रूट हटाने के लिए इसका हर परिमेयकरण कर देंगे, यानी कि √3 + 1 से ऊपर गुना कर देंगे और √3 + 1 से हम नीचे भी गुना कर देंगे। हर परिमेयकरण का नियम हमने आपको कई बार बताया है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग स्टेप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर क्या होगा समझने की कोशिश कीजिएगा। 50/3 से √3 को गुना कीजिएगा तो 50 तो ठीक है, √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो 3 होगा और 50 × 150 हो जाएगा। प्लस में आपका जो है 50/3 को 1 से गुना कीजिएगा तो ये आपका 50/3 ही होगा। नीचे में देखिए a + b × a - b लग रहा है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। बस आपका फाइनल आंसर अब आ ही चुका है, समझ लीजिए। ए बी बराबर क्या मिलेगा वो ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। आप ऊपर देख लीजिए कि कुछ आप कॉमन ले सकते हैं। 150 और 50/3 में आप 50 कॉमन ले सकते हैं। 50 कॉमन लीजिएगा तो 150 में 50 से भाग दीजिएगा तो 3 मिलेगा। प्लस है तो प्लस आप यहाँ पर लेंगे एंड जो 50/3 आपको दिखाई दे रहा है उसमें 50 से भाग दीजिएगा तो वो केवल √3 बच जाएगा। नीचे में दो बचेगा, क्योंकि 3 में से 1 घटाएंगे तो आपको 2 बचेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 से 50 को भाग दीजिएगा तो 25 मिलेगा, यानी कि प्यारे बच्चों ए बी बराबर यहाँ पर आपका 25 × 3 + √3 आराम से ये आपका फाइनल हो जाएगा आंसर। तो देख लीजिए 25
इंटू 3 और √3 कौन से ऑप्शन में दिया गया है? तो 25 वाला एक ही ऑप्शन है, 25 ये आपका बिल्कुल सेम टू सेम क्या हो रहा था, आंसर मिल रहा था। अगर आपको ये क्वेश्चन समझने में हल्का भी दिक्कत हो तो आप दोबारा क्या करेंगे, देखेंगे तो आराम से ये आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों हम अपने 18 नंबर क्वेश्चन के द्वारा क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो डॉट डॉट होगा। मतलब मान लीजिए कि कोई खंभा है, अगर जितना मीटर का उतना ही मीटर का उसका छाया भी बन रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति में आपको उन्नयन कोण बताना है, ये वाला कोण बताना है। किस स्थिति में? वहाँ पर बोला गया कि सूर्य का उन्नयन कोण बताइए कब, जब किसी सीधे खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो। अगर ये 5 मीटर का है तो ये भी 5 मीटर का होगा। इस स्थिति में आपको इस खंभा का क्या करना, ये जो उन्नयन कोण है ये बताना है। तो मान लेते हैं कि उन्नयन कोण थीटा है, और हमने इसका एक कंसेप्ट भी आपको बताया था कि जब पी और बी बराबर होगा तो थीटा 45 डिग्री का होगा, यानी कि थीटा जब 45 डिग्री का होगा तो पी और बी क्या होगा, बराबर होगा। उस वाले कंसेप्ट से डायरेक्ट आप 45 डिग्री आंसर बता सकते हैं। लेकिन अगर आप हल्का लॉजिक के साथ समझना चाहते हैं तो आप सीधा समझिए, ये पी है और बी है। हम इस त्रिभुज ABC में क्या करते हैं, ये इसका नाम अगर ABC देते हैं तो टेन थीटा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टेन थीटा का। अब देखिएगा थीटा अपने आप आपको मिल जाएगा, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, P बट्टा बी। तो P है 5 और B भी प्यारे बच्चों 5 ही है, तो क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर सीधा सीधा 5 बट्टा 5 हो जाएगा प्यारे बच्चों 1। अब आप ही बताइए कि टेन कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो बोलेंगे सर टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आपने लॉजिक और सॉल्यूशन दोनों के तहत आपने क्या किया, देख लिया आंसर इसका। इस तरह से बनाइएगा, कभी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनार के पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनार द्वारा क्रमशः 60 और 30 डिग्री का कोण बनता है, तो H1 बट्टा H2 का अनुपात आपको निकालना है। देखिएगा बहुत ही सिंपल है, आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सीधा बोला गया कि दो मीनार है जिसमें से एक का ऊंचाई H1 है, दूसरे का ऊंचाई क्या है, H2 है। तो मान लीजिए कि ये एक मीनार है और यहाँ से कुछ दूरी पर मान लीजिए कि ये कोई मीनार है। इसका ऊंचाई हम मान लेते हैं कि H1 है और इसका ऊंचाई मान लेते हैं H2 है। इसका नाम हम दे देते हैं AB। इसका नाम क्या दे देते हैं हम, AB दे देते हैं, एंड इसका नाम हम दे देते हैं CD। ठीक है। अब बोला गया कि ये जो दोनों मीनार है उसके बीच में एक बिंदु है, उसके बीच में क्या है, एक बिंदु है, इसको मध्य बिंदु आप बोल सकते हैं। अब यहाँ से जो है ना, इस वाले मीनार का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। जो बड़ा मीनार होगा उसका उन्नयन कोण क्या रखना है, ज़्यादा रखना है। एंड ये जो आपका मीनार है इसका उन्नयन कोण जो है क्वेश्चन में बोला गया है 30 डिग्री है। और एक बात और बोला गया कि ये M बीच में है, यानी कि B से M जितना होगा उतना ही M से D भी होगा। अगर ये हम X मानते हैं तो ये भी क्या होगा, X ही होगा, ऐसा बोला गया है। तब आपको H1 और H2 का अनुपात निकालना है। इसका मतलब पहले H1 निकालना होगा, फिर H2 निकालना होगा, तब जाकर के अनुपात निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, समकोण त्रिभुज ABM में लिखेंगे। किसमें, तो समकोण त्रिभुज ABM में, समकोण त्रिभुज ABM में हम क्या करेंगे, तो टेन 60 डिग्री का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे, टेन 60 डिग्री बराबर, तो टेन थीटा प्यारे बच्चों होता है P बट्टा B। तो P है H1 और B है X, आप देख सकते हैं H1 और X। सॉल्व कीजिएगा तो टेन 60 डिग्री का मान प्यारे बच्चों होता है √3 होता है। तो √3 बट्टा 1 कर दीजिएगा। इधर आप लिखेंगे H1 बट्टा X। H1 को 1 से गुना करेंगे तो H1 होगा, X को √3 से अगर आप गुना करते हैं तो बिल्कुल √3x मिल जाएगा, आपको √3x मिल जाएगा। ठीक है। एंड आप पुनः क्या करेंगे, तो समकोण त्रिभुज में लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा, तो CDM में हम क्या करने वाले हैं, टेन 30 डिग्री का प्रयोग करने वाले हैं। टेन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, P बट्टा B होगा। P इस बार है H2 और B X है। एंड इसका मान 1 बट्टा √3 होता है, ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। यहाँ पर हम
बट्टा में x लिखेंगे। अब h2 को √3 से गुना कीजिएगा तो प्यारे बच्चों ये √3h2 होगा, दाहिने में x हो जाएगा। इसको हल्का अब आप इधर और सॉल्व कर सकते हैं। अगर h2 आप निकालने की कोशिश कीजिएगा तो दाहिने में x है और ये √3 आ जाएगा उसके बट्टे में, तो बट्टे में क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो h1 h2 मिल गया, इसीलिए आप h1 बट्टा h2 का क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो लिखेंगे इसीलिए h1 बट्टा h2 बराबर, तो आप देखिए ऊपर में h1 का मान रखना है, नीचे में h2 का मान रखना है। h1 का मान 3√x आपको दिखाई दे रहा होगा, तो हम यहाँ पर √3x लिखेंगे, बट्टे में इसके 1 लगा देंगे। h2 का मान अभी जस्ट आप निकाले हैं x बट्टा √3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x बट्टा √3। क्या लिखेंगे, x बट्टा √3 लिखेंगे। अब इसको आप प्यारे बच्चों सॉल्व कीजिए, आगे आगे क्या होगा सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं कि ऊपर वाला सेम टू सेम लिखना होता है, यानी कि √3x बट्टा 1 लिखेंगे, बीच वाला बट्टा गुना में बदलेगा, फिर नीचे वाला √3 चला जाएगा ऊपर और x आ जाएगा नीचे, x से x कट जाएगा एंड ऊपर में √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो 3 होगा, नीचे में 1 बचा। आप इसी को जो है 3:1 भी बोल सकते हैं, जो कि फाइनल आंसर है। तो 3 आपके ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन का। एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर √3 मीटर लंबी है। मतलब एक खंबा है 6 मीटर का खंबा है, इसका नाम हम दे देते हैं AB। अब इसका जो छाया है प्यारे बच्चों, वो छाया है 2√3 मीटर का। 2√3 मीटर का क्या है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला गया कि छाया है। तो इस स्थिति में सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, यानी कि अगर हम मानते हैं ये उन्नयन कोण है थीटा, तो इसका उन्नयन कोण बताना है। तो यहाँ पर आप टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, टेन थीटा का। टेन थीटा कितना, P बट्टा B। तो P है प्यारे बच्चों 6 और B है आपका 2√3। अब क्या होगा, 2 से 6 को भाग दीजिएगा तो 3 मिलेगा। अब आप ही बताइए ऊपर वाले 3 को हम √3 गुने √3 लिख सकते हैं कि नहीं, और नीचे वाले को √3 लिखेंगे। अब √3 से √3 क्या होगा, कट जाएगा। आपको क्या मिला, मान √3 मिला। तो आप बताइए कि टेन कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो बोलेंगे सर टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, यानी कि सूर्य का उन्नयन कोण उस टाइम पर क्या होगा, 60 डिग्री होगा। इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया, और ये अंत नहीं है। अब इससे आगे तो और भी बहुत सारे जो है हम लोग प्रत्येक दिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह क्या करेंगे, करते रहेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी को सेशन में लास्ट तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।